Logical function. Pranjali, can you repeat once? Ma'am, logical function, I think. Very good. Uh, just a minute, I will share my screen. Screen is visible? Yes, ma'am. Okay. सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आप सभी को मैंने एक थ्योरी पार्ट कवर करा दिया था कि व्हाट इज लॉजिकल फॉर्मूलाज एंड व्हाट इज द यूज ऑफ लॉजिकल फॉर्मूलाज, एंड आई थिंक हमने फर्स्ट टेबल भी कवर कर लिया था, राइट? इफ फंक्शन का, यस और नो? whenever I ask you something, at least response, guys, yes or no. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इफ फंक्शन हमने कवर कर लिया था, एंड आई थिंक एंड फंक्शन भी हमने कवर कर लिया था। सो आज का जो मेरा रिक्वायरमेंट है इस टेबल के लिए, फर्स्ट टेबल के लिए, वो है कि जो लास्ट हमने देखा था इफ फंक्शन का यूज, वो क्या था? या तो हमारे पास सिंगल कंडीशन के साथ सिंगल रिजल्ट हो। सेकंड हमने क्या था? सिंगल मल्टीपल कंडीशन, बट क्या था? सिंगल रिजल्ट, राइट? कि मल्टीपल कंडीशन थी कि 50 और 60, मैथ और इंग्लिश दोनों के मार्क्स शुड ग्रेटर देन 50। दैट इज आवर रिक्वायरमेंट फॉर एन फंक्शन, but for or function. So our today's topic, today's we discuss or function use। और फंक्शन का यूज अब हम कब करते हैं? मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो अगर आपने घर से ही लिस्ट बनाया कि मुझे 1 kg फ्रूट लेना है, मार्केट में जाने के बाद आप देख रहे हैं कि वहां पर वैरायटी ऑफ फ्रूट्स अवेलेबल है, तो आप में भी वहां पर सोच सकते हैं कि मुझे 1 kg मैंगो चाहिए या 1 kg पियर चाहिए, राइट? बट आपको चाहिए 1 kg फ्रूट, आपके पास वो वाला ऑप्शन नहीं है एंड कि आपने 1 kg मैंगो लिया एंड 1 kg आपने पियर भी लिया। वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास और फंक्शन में नहीं है। और फंक्शन का अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको दोनों में से एक ही फ्रूट को सिलेक्ट करना होगा, राइट? तो सेम आपका, मैं अगर एक्सेल सीट में उस फॉर्मूले को यूज करूं, उस सिनेरियो को अगर हम फॉलो करें, तो अब मेरा रिक्वायरमेंट है, जब हमने एंड फंक्शन के लिए, जब हमारा सिनेरियो क्या था कि मैथ एंड इंग्लिश मार्क्स शुड ग्रेटर देन 50, बट फॉर और माय रिक्वायरमेंट कि या तो सिर्फ, या तो किसी स्टूडेंट के, मैं जब हम एडमिशन के लिए जाते हैं किसी भी दूसरे स्कूल में, तो वहां पे एंट्रेंस होता है और आपका प्रीवियस मार्क्स भी आपके देखे जाते हैं। तो मे भी वहां पर क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है कि जो स्टूडेंट को वो एडमिशन देंगे, उनमें से स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट का मार्क्स ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 50। पॉसिबिलिटीज है ऐसे केसेस का, राइट? तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम और फंक्शन यूज करते हैं। अब और फंक्शन का यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले हमारे पास कंडीशन है, तो कंडीशन है तो सिंपल है कि हमें इफ फंक्शन का यूज करना है। बट कंडीशन कैसे है? ऑप्शंस में है कि या तो मैथ्स के मार्क्स ग्रेटर देन 50 होने चाहिए या फिर इंग्लिश के मार्क्स ग्रेटर देन 50 होने चाहिए। मतलब ऑप्शन है, तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं इफ एंड और फंक्शन का कॉम्बिनेशन। सो इज इक्वल टू इफ फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट लॉजिकल टेस्ट। अब लॉजिकल टेस्ट मेरा क्या है कि 50 के मार्क्स क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन, सॉरी, हमारे पास क्या है? मल्टीपल कंडीशंस हैं, तो और फंक्शंस का यूज करेंगे इफ और। नाउ लॉजिक वन, फर्स्ट लॉजिक क्या है कि मैथ्स के मार्क्स ग्रेटर देन क्या होने चाहिए? 50। या लॉजिक टू, या तो मेरा ये क्राइटेरिया फुल हो, या फिर मेरा लॉजिक टू क्या होगा? D4 ग्रेटर देन 50, ब्रैकेट क्लोज। आप मल्टीपल लॉजिक्स यहाँ टाइप कर सकते हो, पुट कर सकते हो। अब अगर आपका ये दोनों कंडीशंस, अगर आपकी इनमें से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, तो आपका वैल्यू ट्रू क्या होगा? तो वो स्टूडेंट कैसे कंसीडर होगा? पास। अगर वैल्यू ट्रू नहीं है तो वैल्यू फॉल्स क्या होगा? फेल। ये डोंट एंटर।
अब अगर आप मैथ और इंग्लिश के मार्क्स देखें तो मैथ्स के इज इक्वल टू 50 है, बट मेरा रिक्वायरमेंट, मेरा कंडीशन क्या था, ग्रेटर देन 50। तो ये उस क्राइटेरिया में नहीं है, बट इंग्लिश का क्राइटेरिया उसने फुलफिल किया, D4 इज ग्रेटर देन 50। तो विराट कोहली कौन से क्राइटेरिया में हुआ, पास। और अब मैं इसको ड्रैग करूँ अगर अदर सेल्स के लिए, तो सभी का पास है, बिकॉज हर स्टूडेंट का मार्क्स क्या है, किसी एक सब्जेक्ट में तो एटलीस्ट उसके 50 से ग्रेटर मार्क्स है, राइट। तो इसीलिए उसका क्या है, हर स्टूडेंट्स को वहां पर एडमिशन मिल जाएगा। हर स्टूडेंट एंट्रेंस क्या कर रहा है, क्लियर क्राइटेरिया में है एंट्रेंस के। क्लियर टिल हेयर? और फंक्शन इज क्लियर टू एवरीवन? व्हाट इज द यूज ऑफ और फंक्शन? Yes, ma'am. ओके, Yes. so for our next table, what is our mm, formula? Nested if. What is nested if? That is my question to you all. What is nested if? Ma'am, if inside if. Yes, Sanskriti. Anyone else? Condition inside the condition. Right, Haswadan. Very good. So nested if, first of all, I let you know one thing, कि nested if is not your, मतलब कि आप उसको ऑफिशियल फॉर्मूला नहीं बोल सकते एक्सेल का। ओके, नेस्टेड इफ नाम से अगर आप सर्च करेंगे एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑफिशियल वेबसाइट, तो आपको नेस्टेड इफ नाम से वहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा, बिकॉज नेस्टेड इफ इज नॉट एनी फॉर्मूला। जैसे आपका मैंने बताया था कि फ्लैश फिल का कोई ऑफिशियल आपका उसका अनाउंसमेंट नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से, वैसे ही नेस्टेड इफ भी क्या है, हार्ड कोडेड फंक्शन है। अब नेस्टेड इफ का यूज अब किस सिनेरियो में हम करते हैं, अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप सभी से मेरा क्वेश्चन है कि व्हेन वी यूज सिंगल इफ फंक्शन, लेट मी नो, व्हेन वी यूज सिंगल इफ फंक्शन, व्हेन वी हैव सिंगल रिक्वायरमेंट विद सिंगल रिजल्ट, यस, single condition with single requirement, and when we use combination of if and function, इफ और एंड फंक्शन का कॉम्बिनेशन हम उस केस में यूज करते हैं जब हमारे पास क्या हो, मल्टीपल कंडीशन बट रिजल्ट क्या हो, सिंगल। उस टाइम पर हम यूज करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इफ एंड फंक्शन। देन वी हैव इफ एंड और फंक्शन कॉम्बिनेशन, उसको कब यूज करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, बट कंडीशंस कैसे है, ऑप्शंस में है, फिक्स्ड कंडीशन नहीं है कि वो होना ही चाहिए, ऑप्शन है या तो हो या नहीं हो। तो उस सिनेरियो में हम यूज करते हैं इफ एंड और फंक्शन का। बट नाउ माय क्वेश्चन इज टू यू ऑल इज दैट व्हेन वी यूज नेस्टेड इफ, we use nested if function when we have multiple condition with multiple results। क्लियर? नेस्टेड इफ का यूज क्यों करते हैं कि हमारे पास क्या है, कंडीशंस भी मल्टीपल है, बट प्रॉब्लम कहाँ है, उनका रिजल्ट भी मल्टीपल है। अब तक हमने क्या देखा कि हमारे पास सिंगल रिजल्ट था, वैल्यू ट्रू या तो पास होगी, या फिर वो अगर पास नहीं है तो फिर उसका दूसरा क्या है, वो फॉलो, सॉरी फॉल नहीं फेल होगा, राइट। सिंगल रिजल्ट था हमारे पास अब तक, बट नेस्टेड इफ का अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमारे पास इसका मतलब रिक्वायरमेंट है कि वी हैव मल्टीपल कंडीशन विद मल्टीपल रिजल्ट्स when we use nested if function। So first of all, I hide these fab marks. Now we have Jan 2023 runs, okay, in our nested if table, and first column क्या है, हमारे पास name column है, full name column, then we have Jan 2023 run। अब आपको आपका जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि आपको यहाँ थर्ड टेबल दिख रहा है बोनस से, सबको दिख रहा होगा, राइट। तो Ma'am. जो ये आपका टेबल है बोनस, अब यहाँ पर आपको कुछ रेंज दी है, रन रेंज, कि 100 से 200 रन है तो बोनस उस क्रिकेटर को कितना मिलेगा, 5%। अगर क्रिकेटर का रन रेंज है 200 से 300 तो उसको कितना परसेंट बोनस मिलेगा, 15%। देन 300 टू 400 अगर किसी क्रिकेटर ने स्कोर किया है तो उसका रन बोनस कितना होगा,
30%। एंड अगर किसी ने 400 प्लस, समझ रहे हो, 400 प्लस का अगर उसने स्कोर क्रिएट किया है तो उसको कितना परसेंट का बोनस मिलेगा कंपनी से? 50% बोनस। ठीक है, तो क्या है, रेंज क्रिएट कर दी गई है। अब ये रेंज हमारे लिए यूजफुल कैसे है, हम इसको यूज अपनी टेबल के लिए, नेस्टेड इफ टेबल के लिए कैसे करेंगे? अब आपको यहाँ पे क्रिकेटर नेम्स दिख रहे हैं नेस्टेड इफ टेबल में, और उनके 2023 के रन दिख रहे हैं। अब रन में आप देख रहे हो विराट कोहली ने कितने रन स्कोर किया? 183। तो उसका क्राइटेरिया, वो किस क्राइटेरिया में है, बोनस के किस क्राइटेरिया में है? फर्स्ट क्राइटेरिया में, राइट, 100 to 200। तो उसको कितना परसेंट बोनस मिलना चाहिए? 5%। अब आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा माइंड यूज करना है। अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई कि रन स्कोर है कितना? 100 से 200। तो उसके लिए रिजल्ट क्या है? 5%। सिंगल कंडीशन सिंगल रिजल्ट। बट फिर हमारे पास क्या है रन रेंज, कि अगर किसी क्रिकेटर ने 200 से 300 रन स्कोर किया है तो उसका बोनस कितना होगा? 15%। मतलब टू कंडीशन टू डिफरेंट रिजल्ट, राइट। देन फॉर थर्ड रेंज 3 कंडीशन 3 रिजल्ट। फॉर फोर्थ रेंज 4 कंडीशन 4 रिजल्ट। मल्टीपल कंडीशंस विद मल्टीपल रिजल्ट्स, ये आपको समझ आ गया? अब इसका यूज कैसे करना है? सो इसका यूज करने के लिए सबसे पहले इज इक्वल टू इफ। अब हमारे पास फर्स्ट लॉजिकल टेस्ट क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो ये मार्क्स है अगर ये ग्रेटर देन है 400 से, किससे ग्रेटर देन है? 400 से, तो बोनस कितना होगा? 50%, राइट। वैल्यू ट्रू कितना होगा? अगर, सॉरी, R7 नहीं, अगर आपका L4 ग्रेटर देन है किससे? 400 से। L4 ग्रेटर देन है 400 से, तो आपका वैल्यू ट्रू क्या है? 50%। यस। देन सेकंड, अब फिर से हम यूज करेंगे इफ फंक्शन का, बिकॉज वी हैव डिफरेंट कंडीशन। फिर से अगर सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर ये कंडीशन मेरा फुलफिल नहीं हुआ, अगर मेरा L4 ग्रेटर देन 400 नहीं है, तो L4 अगर सेकंड वो किसके लिए सर्च कर रहे हैं कि इफ L4 ग्रेटर देन 300, देन वैल्यू ट्रू क्या होगा? 30%, राइट। देन अगेन वी हैव डिफरेंट कंडीशन। For every condition we use different if function, that's why we say that is nested if function. So logical test, फिर से अगर अब उसका जो रन स्कोर है ग्रेटर देन 400 भी नहीं है, ग्रेटर देन 300 भी नहीं है, तो हमारे पास कौन सा रेंज है? इफ L4 ग्रेटर देन 200, तो वैल्यू ट्रू क्या होगा? 15%। देन वी हैव अगेन डिफरेंट रेंज, इफ L4 ग्रेटर देन 100, तो वैल्यू ट्रू क्या होगा? 5%। L4 ग्रेटर देन क्या? L4 ग्रेटर देन 100, तो देन वैल्यू फॉल्स। तो अब हम, आपका यहाँ पे सारा कंडीशन हो गया कि या तो L4 ग्रेटर देन 400 होना चाहिए। अगर L4 ग्रेटर देन 400 है तो उसका बोनस है S7। अगर ये क्राइटेरिया मेरा फुलफिल नहीं हुआ तो वो कहाँ जाएगा? सेकंड इफ फंक्शन के लिए, सेकंड कंडीशन के लिए कि L4 ग्रेटर देन 300, तो उसका बोनस होगा S6। देन अगर ये क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं हुआ तो फिर वो जाएगा नेक्स्ट कंडीशन के लिए कि इफ L4 ग्रेटर देन 200, तो बोनस कितना होगा? 15%। अगर ये भी फुलफिल कंडीशन नहीं है तो वो जाएगा फोर्थ कंडीशन पे कि इफ L4 ग्रेटर देन 100, तो वैल्यू ट्रू क्या होगा? 5%, राइट। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट आपका बचता है वैल्यू इफ फॉल्स। अगर वैल्यू फॉल्स मतलब वैल्यू फॉल्स सबके लिए एक कॉमन है, वैल्यू ट्रू सबके लिए डिफरेंट थी, बट अगर ये सारी कंडीशन, अगर किसी क्रिकेटर ने फर्स्ट बॉल पे ही विकेट ले लिया तो उसका रन स्कोर कितना हुआ?
10 भी नहीं हुआ, राइट? तो वो किस क्राइटेरिया में एग्जिस्ट करेगा? उसको बोनस मिलेगा 0%। कितना बोनस मिलेगा? वेट, कितना बोनस मिलेगा उसको? 0%। 0%। एनी डाउट टिल हियर? अब आपको टोटल कितना ब्रैकेट क्लोज करना है, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 एंड हिट ऑन एंटर। अब 5% है विराट कोहली के लिए, तो चेक करते हैं कि हमें जो आउटपुट मिला वो ठीक मिला या गलत मिला। तो 183 के लिए कितना बोनस होना चाहिए गाइस? अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो। 5%. 5%। एंड 106 किस क्राइटेरिया में होगा संस्कृति? 5%. एंड 258? 15%. 15%. So let's drag it and check it. यहाँ पे मुझे अब दिखाया MS धोनी के लिए 15%, बट MS धोनी का जो रन स्कोर है वो है 106। 106 का जो रन रेंज है उसके लिए बोनस कितना है? 5%। तो ये मुझे, आप मुझे बताएंगे कि 15% क्यों है संस्कृति? रेफरेंस चेंज। यस सुफियान, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि अगर आप, मैंने जब फॉर्मूला यूज किया तो उस टाइम पर अगर आप मुझे ये पॉइंट बोलते कि मैम वी हैव नीड टू यूज रेफरेंस कॉन्सेप्ट, बिकॉज आपका रेफरेंस क्या हो रहा है, आपने दूसरा रेफरेंस यूज किया है। आपने इन बोनस के लिए क्या यूज किया है? रेफरेंस। आपने मैनुअली पुट नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर S7 ना लिख के डायरेक्ट क्या लिखूं? 50%। यहाँ पे S6 ना लिख के डायरेक्ट क्या लिखो? 30%। तो आपको मे बी नीड ना हो कि आपको रेफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़े, बट हमने रेफरेंस किया है, उसको रेफर किया है कि इफ L4 ग्रेटर देन 400, तो उसका वैल्यू ऑफ ट्रू क्या होगा? इज इक्वल टू S7। यस, तो S7 में जो भी अब जब मैंने उसको हॉरिजॉन्टली ड्रैग किया तो वो यहाँ से यहाँ पे S7 है, राइट? बट इस सेल के लिए अगर आप चेक करोगे तो वो S7 से कन्वर्ट होके किस में हो गया? S8। अब S8 में क्या अवेलेबल है? 0, राइट? Yes, ma'am. तो उसके लिए ऐसे ही फिर अगर आप नेक्स्ट के लिए 50% के लिए S9, S9 में भी क्या है? 0। तो इसलिए वहां पर हमें क्या मिला? अनएक्यूरेट रिजल्ट। तो एक्यूरेसी के लिए हमें हमेशा, अगर आप किसी भी चीज को, किसी भी वैल्यू को एक्सेल में रेफर करते हैं तो ऑलवेज यूज रेफरेंस कॉन्सेप्ट। सो फॉर रेफरेंस आई मेक इट फ्रीज। ओके, फ्रीज विद फंक्शन की एंड F4 की, प्रेस फंक्शन की विद F4 की। सबकी रेफरेंस को यहाँ पे हम क्या कर देंगे? फ्रीज कर देंगे एंड हिट ऑन एंटर। अगर अब मैं फिर से ड्रैग करूं इसको, अब ठीक आ रहा है रिजल्ट। MS धोनी का रन रेंज कितना है? 106। 5% क्राइटेरिया बोनस में है। वीरेंद्र सहवाग का कितना है? 258। तो 258 के लिए वो किस क्राइटेरिया में है बोनस के? 15%। हाईएस्ट कितना है? 30%। बिकॉज सबसे हाई रन स्कोर किसने किया? सचिन तेंदुलकर ने, 358। और 358 का जो बोनस क्राइटेरिया है वो क्या है? 30%। ओके, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट टिल हियर? बस एक चीज याद रखनी है, जब आप नेस्टेड इफ यूज कर रहे हैं मतलब उसका ये है कि जितना आपके पास कंडीशन है, अब मेरे पास यहाँ पे टोटल कितना कंडीशन था? 4 कंडीशन था, 4 रेंज था। तो हर कंडीशन के लिए एक डिफरेंट इफ फंक्शन यूज करना है। ओके, उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ फंक्शन। इफ इनसाइड इफ, कंडीशन इनसाइड कंडीशन, राइट? नाउ आई अनहाइड दिस फैब मार्क्स। अब आपको मुझे बताना है संस्कृति, सोफियान,
आपको पता है और कोई स्टूडेंट तो आई थिंक कैपेबल है नहीं, क्योंकि वो रिस्पॉन्स ही नहीं करते, उनको कुछ समझ ही नहीं आता। आप दोनों को समझ आता है, तो अब आप दोनों में से मुझे एक गाइड करेगा कि अब मेरा रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो गया। अब लग जो हम उनको बोनस दे रहे थे वो 2023 रन स्कोर के बेस पे दे रहे थे, बट अब जो नया बोनस क्रिकेटर के लिए क्रिएट होगा वो क्या होगा, वो जनवरी के मार्क्स, सॉरी जनवरी का रन स्कोर एंड फरवरी का रन स्कोर दोनों को यूज करके, कि उनके मार्क्स जनवरी और फरवरी दोनों में अगर 100 200 से ग्रेटर देन है, 100 200 की रेंज में है तो 5%, दोनों के अगर 200 का रेंज में है तो 15%, दोनों को अगर 300 दोनों मंथ्स में उन्होंने स्कोर किया 300 का तो 30%। अब आपको एस अब अगर मैं बोलूं कि अब आप मुझे रिजल्ट दो, मतलब क्या है, मल्टीपल कंडीशन विद मल्टीपल रिजल्ट्स, तो आपको किस फंक्शन का यूज करना होगा अब, and एंड फंक्शन का। सो गाइड मी हाउ वी विल डू। if इफ Jan 23 runs 183 सी and हाँ, एंड बिकॉज वी हैव मल्टीपल कंडीशंस, एंड uh, जैन मार्क्स yeah, both, yes, both, and 20, 24 400 Feb, एंड फैब मार्क्स ऑल्सो ग्रेटर देन 400। अगर दोनों का मार्क्स L4 और M4 जैन और फैब दोनों के रन्स ग्रेटर देन है 400, तो उनका वैल्यू ऑफ ट्रू क्या होगा, 50%, राइट। अब फ्रीज कर देंगे 50% को, देन सेकंड इफ फंक्शन यूज करेंगे। सेकंड कंडीशन के भी लिए क्या है, मल्टीपल कंडीशन है, तो एंड फंक्शन लॉजिक, फर्स्ट लॉजिक क्या है कि दोनों का L4 ग्रेटर देन किस क्या होना चाहिए, 300, राइट। एंड M4 भी क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 300। टू कंडीशन है, अब वैल्यू ऑफ ट्रू क्या होगा, 30%, फ्रीज इट। देन फॉर नेक्स्ट कंडीशन फर्स्ट लॉजिक क्या है, ग्रेट L4 ग्रेटर देन 200 एंड ऑल्सो M4 शुड ग्रेटर देन 400, सॉरी 200, ब्रैकेट क्लोज, वैल्यू ऑफ ट्रू क्या होगा, S6 S5, freeze it. Again we have different condition with multiple condition. L4 greater than 100 and M4 should be greater than 100, ब्रैकेट क्लोज, वैल्यू ऑफ ट्रू क्या होगा, 5%, मैनुअली लिख देते हैं 5%, एंड वैल्यू फॉल्स क्या होगा, 0%. 0%, ब्रैकेट क्लोज। अब कितना कंडीशन, कितना आपको क्लोज करना है, सिंगल फाइल क्लोज करना था आपको, राइट, क्योंकि L4 N का हमने क्लोज कर दिया, नहीं 1 2 And 4 times, I think. 4 टाइम्स, सो 1 2 3 4, हिट ऑन एंटर। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए 5%, तो दोनों के मार्क्स अब आपको यहाँ पर 5% मिल रहा है, क्योंकि आपका फैब का मार्क्स अब 5% क्यों मिला, आपका फैब का मार्क्स तो किस क्राइटेरिया में है, 400 प्लस, राइट, तो उसके लिए तो 50% होना चाहिए, दैट इज but that the function or function should यस सुफियन यू आर राइट। अगर हम और फंक्शन का यूज करते हैं कि या तो जनवरी के रन ग्रेटर देन 183 हो या 100 हो या फिर फैब के, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, मल्टीपल कंडीशन विद मल्टीपल रिजल्ट। बट अब हमारे पास क्या है, हमारी कंडीशन है कि दोनों के ही मार्क्स क्या होना चाहिए, दोनों का ही रन स्कोर, दोनों मंथ्स का रन स्कोर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 100। अब
यहाँ पे ग्रेटर देन 100 है जैन के, यहाँ फैब के भी तो ग्रेटर देन 100 है, दोनों ने वो क्राइटेरिया फुल किया, राइट। बट दोनों ने 500 400 प्लस का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, तो वो दोनों किस क्राइटेरिया में कंसिडर होगा? 5%। यस। फिर 106 का भी सेम। अब अगर आप वीरेंद्र सहवाग के मार्क्स देखो तो दोनों के रन स्कोर ग्रेटर देन है 200, इसके भी 200 है, इसके भी 200, बट दोनों के 500 ग्रेटर देन तो नहीं कह सकते, हम नहीं बोल सकते ना। यस और नो संस्कृत? Yes, ma'am. तो इसीलिए जो जिस क्राइटेरिया के लिए वो दोनों फुलफिल कर रहे हैं उस कंडीशन को, तो उसी का रिजल्ट आपको वहां पर मिलेगा। नाउ इफ आई ड्रैग इट, सी ये दोनों 5% में ही है, बिकॉज MS धोनी का रन स्कोर कितना है? 106। यहाँ पे 15% आपको मिला है क्योंकि वीरेंद्र सहवाग के जैन और फैब दोनों में क्या है? 200 से ग्रेटर मार्क्स है, राइट। तो जिस कंडीशन को वो दोनों सेल्फ फुलफिल कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बोनस वहां पर अवेलेबल है। अब और फंक्शन का यूज आपको अपने खुद से करना है कि या तो इसके मार्क्स ग्रेटर देन 100 हो या फिर आपके फैब्स के, और फंक्शन का यूज कर सकते हैं जैसे हमने एंड फंक्शन का यूज किया। सो दैट इज होमवर्क फॉर यू, ओके। Yes, ma'am. Now we will move towards our next topic and our then we end our today's session. That is our last table for logical function. आपने क्या, मैंने आपको कल थ्योरी में बताया कि we have 4 different types of logical operator: if, and, or, not, and one is hard coded, that is nested if। सारा हमने कवर कर लिया। अब लास्ट का है नोट। अब नोट से अगर मैं आपको बोलूं कि नोट, तो नोट से आप क्या समझते हैं संस्कृत एंड सोफियान? नोट का मतलब Ma'am, opposite if not green, something like that. यस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि W4 सेल में क्या है? ग्रीन। बट मुझे एज एन रिजल्ट क्या चाहिए कि यहाँ पर ग्रीन अवेलेबल नहीं है, मतलब कि जो रिजल्ट मेरा है उससे अपोजिट रिजल्ट आपको चाहिए। कई बार हो सकता है ना, चांसेस हो सकते हैं कि ऐसा रिजल्ट, ऐसा डाटा हमें मिले, ऐसा रिक्वायरमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो कि जो रिजल्ट आपका है उससे अपोजिट आपको रिजल्ट चाहिए, तो उस केस में हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? नॉट फंक्शन। तो सी इज इक्वल टू नॉट योर फंक्शन नेम। लॉजिक क्या है मेरा कि मेरा जो W4 है वो इज इक्वल टू क्या है? ग्रीन। दैट इज माई लॉजिक, राइट। ग्रीन कि मैंने लॉजिक कैसे दिया कि W4 इज इक्वल टू ग्रीन, और फंक्शन, अब मुझे रिजल्ट क्या चाहिए? अपोजिट। तो आपको क्या मिल रहा है? फॉल्स, कि आपका W4 इज इक्वल टू ग्रीन नहीं है। यस। अगर मैं ड्रैग करूं इसको, ट्रू ट्रू ट्रू। अब ट्रू क्यों? कि W5 इज इक्वल टू ग्रीन, तो W5 इज इक्वल टू ग्रीन है नहीं है, तो उसके लिए वो कैसा रिजल्ट दे रहा है? ट्रू, कि योर W5 इज इक्वल टू ग्रीन। बट मेरे W5 में क्या है? ब्लैक, राइट। So that's all about your logical operators, logical functions. If anyone have any doubt till logical functions, so please unmute yourself, no need to feel shy. If you have any small doubt, any confusion, let me know. If clear to everyone, so unmute yourself and say yes, clear, ma'am. Ma'am, in black one, there is W4 is equals to green only, or it is changing according to. नहीं, चेंज कैसे होगा? आपने रेफरेंस यूज नहीं किया है संस्कृत, आपने मैनुअली, मैंने क्या किया? मैनुअली लिखा ग्रीन। अगर मैं इसको रेफरेंस यूज करूँ तो वो यहाँ से, अगर मैं उसको रेफरेंस दूं W4 इज इक्वल टू W4, तो वो वहां से चेंज होते होते क्या आ जाएगा? ब्लैक ग्रीन। बट मैंने यहाँ पे क्या किया है? हार्ड कोडेड किया है, मैनुअली टाइप किया है। तो जो चीज आप मैनुअली टाइप करते हैं वो चीजें सेम रहती है, बिकॉज ऑफ द रिलेटिव रेफरेंस कॉन्सेप्ट। क्लियर?
Okay, ma'am. Okay. So no doubt till here. Okay. So that's all about our logical functions. In our next session, we cover statistical function. What is statistical function? जहां पर जिसमें Ma'am, mean, mod, median. yes, statistical function we cover, as well as we cover arithmetic functions, sum, count, average. Then उसके बाद आपको मैं फर्स्ट असाइनमेंट आप सबको मिल चुका है, राइट? Yes, ma'am. कल सॉरी जो नेक्स्ट सेशन हो, आई थिंक जो जो स्टूडेंट्स 3 मंथ्स के लिए इनरोल्ड है, उनका जो नेक्स्ट सेशन होगा सैटरडे को, उसके बाद उनको सेकंड असाइनमेंट मिलेगा और वो आपको सेम मेल पे सबमिट करना है। ओके, तो स्टैटिस्टिकल फंक्शन हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। दैट्स फॉर ऑल टुडे। इफ एनीवन हैव एनी डाउट टिल हियर, सो प्लीज लेट मी नो। Ma'am, for 1 month student, this is last class. यस संस्कृत। Okay, ma'am. Okay. Now I stop my screen. Okay, if you do not have any doubt, so bye everyone. If anyone have any doubt regarding their course period, so direct ping me, okay, on message. Bye everyone. Bye, ma'am. Thank you. You're welcome.